जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है और इंग्लैंड का सेमीफाइनल जल्दी जल्दी। इंग्लैंड इंडिया। ये कुछ नहीं होगा ऐसा इतना करने से इंडिया भारत कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। टीम बड़ी है। अब हमसे ज्यादा के इंडिया के हो चुके टीम बड़ी। अगर इंडिया हारता है तो वो तो बाकी सारी चीजें तो एक साइड पे, तो फिर फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको इसमें एक और बात पता है कि आमिर बाबा की एक दफा फिर से बात करनी पड़ेगी। आमिर बाबा ने कहा है कि इंडिया फाइनल में नई जगह इंग्लैंड हरा देगा। एक बात ये। दूसरा आमिर बाबा ने कहा था कि आज मेरा क्रिकेट एनालिसिस मुझे ये कहता है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगी। और बिल्कुल वही हुआ। मोहम्मद आमिर को काफी दुख है जो इंडिया ने अभी तक उनको आईपीएल में नहीं लिया। आमिर ने इस चीज का सदमा लिया हुआ है और जो इंडिया के वो खिलाफ जा रहा है, पहले वो इंडिया को अपना बाप मान रहा था। ख्याल में मोहम्मद आमिर को जो है रमजान लग रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं अंगूर खटे हैं, हाथ ना पहुंचे थूक उड़ी, ये वाला हिसाब है। और अगर इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा तो फाइनल पाकिस्तान की टीम खेलेगी जो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है लैंड कर चुकी है। इंडिया के लिए बड़ा अहम मैच है क्योंकि नॉकआउट गेम है और ये दूसरी मर्तबा होगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल अब फेवरेट तो एक ही टीम रह गई। दो फेवरेट थी इंडिया साउथ अफ्रीका, एक हार गई, दूसरी फेवरेट रह गई है। दूसरी जानिब इंग्लैंड है जो इस वक्त फेवरेट बन के उतरी है। पहले इंग्लैंड को चाहिए कि न्यूजीलैंड इंडिया को बैटिंग दे, एक ऐसा टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद फिर चेस करे। इंग्लैंड ने लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट गेम नहीं खेला। इसी ग्राउंड पे नेपाल से बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीते, इस ग्राउंड पर वो वेस्ट इंडीज से हारे, इटली से वो हारते हारते बचे। तो उन्होंने अभी कोई कंप्लीट गेम नहीं खेला। इस तरह से पैट कमिंस ने कहा था कि अहमदाबाद को मैं साइलेंट कर दूंगा, सेम उसी तरह से सेम करने ने बोला वानखेड़े स्टेडियम साइलेंट होगा। मतलब पूरी स्टेडियम में शांति होगी, उनका ये कहना है। मतलब इसका मतलब इंग्लैंड मैच भी जीत रहा है, ये भी कहना है भाई। यहाँ पर मतलब सैम करन का स्टेटमेंट अगर सही साबित हो गया तो एक चीज तय हो जाएगी, बताओ क्या, कि इंडिया की टीम के लिए इंडिया के अपने होम ग्राउंड ही खतरनाक साबित हो रहा है। ओवर 200 हुआ ना तो फिर इंग्लैंड टीम गेम से बाहर हो जाएगी, चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 200 के अंदर अंदर रखेंगे ना, एक इंग्लैंड के पास चांस होगा। ये आईपीएल खेल के मेरे ख्याल से वो माहिर है इन पे जैसे मारने के, लेकिन धोने के। और दूसरा वो जो उनका कोच है मैकलम, बेसबॉल, मतलब वो बेसबॉल कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो इंडिया के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या लग रहा है? आप बहुत सारे लोग बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका फेवरेट है, अभी इंडिया को फेवरेट कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल है फेवरेट मुश्किल है भाई, कुछ भी कहना है। नसीम भाई आप मुझे ना पूछो, मैंने तो पहले ही अपना प्रेडिक्शन आज का दिया और वो गलत हो गया। तो मैंने प्रेडिक्शन यही रखा अपने ज़हन के अंदर कि इंडिया कल इंडिया को प्रेडिक्ट कल इंडिया का मेरा प्रेडिक्शन है। वो रीजन है क्यों कि अगर आप इस टूर्नामेंट को देखो, इंग्लैंड का एक्चुअली मोमेंटम शुरू में नहीं था और थोड़ा सा बेहतर हो गया। इंडिया का भी नहीं था, मैंने सही करने के लिए सबका मोमेंटम। अब इंडिया का भी नहीं इतना सही था, अब काफी मोमेंटम मिल चुका और एक डिसीजन भी उनका फेवर में चला हिटमायर का, वेस्ट इंडीज का, वो अभी तक नहीं समझ आ रहा। लेकिन अगर मैं इस मैच के बारे में देखो तो मैं ये कहूंगा कि बस ये जो इंग्लैंड का टीम है ना, बिग सेमीफाइनल मोमेंट्स में इस टीम के अंदर वो मुझे नजर नहीं आ रहा कि इतना एक्सपीरियंस है उनका। और जो उनके टॉप प्लेयर्स है, जॉस बटलर तरह प्लेयर, अगर जॉस बटलर अपना फॉर्म से खेल रहा था फिर मैं शायद सोचता इंग्लैंड जीत सकता। लेकिन जो बुमराह का कॉन्फिडेंस चल रहा है, जो अब इंडिया का कॉन्फिडेंस, पांड्या भी फॉर्म में आ गया, मुझे लग रहा है कि प्रेशर एक कॉल्ड्रन हो जाएगा। तो इंग्लैंड का सारे होप्स जो है वो मेरी तरफ से हैरी ब्रूक के तरफ है। हैरी ब्रूक नीड्स टू प्ले आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, लेकिन संजू सैमसन को कौन रोकेगा? वो ऐसा बैटिंग कर रहा है कि वो ही इज बैटिंग ब्यूटीफुली। मैं मांगता हूँ उसका एज अ प्लेयर। उसने जो बैटिंग पिछले मैच में किया ना, इतना सुकून में आके खेला, उसने प्रेशर को हैंडल किया, बिग रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन जोफ्रा आर्चर भी इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो इंडिया के ओपनिंग खिलाड़ी जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, इतना उनका कॉन्फिडेंस नहीं चल रहा टॉप ऑफ द ऑर्डर में, अगर उनको जल्दी आउट कर ले और थोड़ा सा प्रेशर डाले इन्होंने बात की कि जोस बटलर नहीं चल। पहले इंग्लैंड को चाहिए कि न्यूजीलैंड इंडिया को बैटिंग दे, एक ऐसा टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद फिर चेस करे। इंग्लैंड ने लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट गेम नहीं खेला। इसी ग्राउंड पे नेपाल से बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीते, इस ग्राउंड पर वो वेस्ट इंडीज से हारे, इटली से वो हारते हारते बचे। तो उन्होंने अभी कोई कंप्लीट गेम नहीं खेला। इंडिया ने मतलब पहले मैच के बाद, यूएसए के बाद से ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट मैच। और देखिए शुएब, ओवर 200 हुआ ना तो फिर इंग्लैंड टीम गेम से बाहर हो जाएगी, चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 200 के अंदर अंदर रखेंगे ना, एक इंग्लैंड के पास चांस होगा। अच्छा बासित भाई, जब इंडियन टीम क्या करती है कि बुमराह जो है ना वो उस टाइम पे उसको यूज़ करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं, फिर वो उसका 1 ओवर करवाते हैं पावर प्ले में, फिर देखते हैं अगर कोई सेट हो गए हैं 2, फिर उसका 1 ओवर करवाते हैं। लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज से जीते हैं 11वें ओवर में उसने जो 2 आउट किया आगे, उसने वो टोटल रन नीचे ले आए। उसके लिए इंग्लैंड को स्पेशल क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, उसको विकेट ना दें। जो आपने अभी बात बताई है, उसको कप्तान विकेट लेने के लिए लाते ना, वो विकेट ले लेता है। सबसे बड़ी मिसाल है 119 रन की जो अमेरिका में हुआ था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, रिजवान को जो आउट करा था, वो लाए उस वक्त इसीलिए था कि आउट करें। इसी तरह फिर उसी टूर्नामेंट के फाइनल में आपको याद होगा कि मार्को हैंसन को उसने आउट करा था, बोल्ड करा था बुमराह ने। तो वो वजह ये है ना, आप सामने वाला भी तो अलर्ट हो ना कि क्या प्लानिंग है कप्तान की, उसके अगेंस्ट मैंने विकेट नहीं देनी है। तो ये बड़ा माइंडसेट है और मेरा ख्याल है ग्राउंड में जो भी खेलता है ये थोड़ी कि माइंडसेट से नहीं खेल रहा, लेकिन ये उस टाइम पे जो प्लानिंग होती है कि वो अच्छी कर लेते हैं तो जीत जाते हैं, अदरवाइज इंडिया काबू कर लेता है। इंडिया के पास अभी सबसे बड़ी बात है वरुण अच्छे बॉलिंग कर रहा है। अगर वरुण फॉर्म में आ जाता है तो फिर इनका मतलब बॉलिंग अटैक भी अच्छा हो जाता है। देखिए कमी, जैसे ही आप सेमीफाइनल स्टेजेस पे जाते हैं ना, ठीक है स्किल की रिक्वायरमेंट आपको होती है, लेकिन अब आपको एक और स्किल चाहिए होती है इंटेलिजेंस की। जो बासित भाई जो है वो बोल रहे हैं कि भाई बुमराह आए तो उसको, जो आप पिछले बॉलर्स को जिस मोमेंटम से खेल रहे थे उसको नहीं
खेलना चाहिए। अगर इंडिया हारता है तो वो तो बाकी सारी चीजें तो एक साइड पे, तो फिर फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको इसमें एक और बात पता है कि आमिर बाबा की एक दफा फिर से बात करनी पड़ेगी। आमिर बाबा ने कहा है कि इंडिया फाइनल में नई जगह इंग्लैंड हरा देगा, एक बात ये। दूसरा आमिर बाबा ने कहा था कि आज मेरा क्रिकेट एनालिसिस मुझे ये कहता है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगी, और बिल्कुल वही हुआ। तो आमिर बाबा जो कह रहे हैं वो सच होता जा रहा है। एक उनकी गलत हुई थी कि वेस्ट इंडीज उनको हरा देगी, लेकिन उन्होंने फिर से कहा है कि इंडिया को इंग्लैंड हरा देगी और ये फाइनल में नहीं जाएंगे। क्रिकेट एक्सपीरियंस पे बात करें। इंडिया अब आप ये देखिए, इंग्लैंड के पास वाकई बड़े ज्यादा मैच विनर्स हैं, इंडिया के पास भी हैं, इंग्लैंड के पास भी हैं। और इंग्लैंड के स्पेशली अगर हम बात करें ना विल जैक्स की, विल जैक्स को 4 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स मिल चुके हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने जब इंग्लैंड फंसती है वो आके परफॉर्म करते हैं, इवन विद द बॉल एंड द बैट, दोनों के साथ। एंड ही गेट्स हिज टीम आउट ऑफ द मड, ही गेट्स हिज टीम अक्रॉस द विक्ट्री लाइन, एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग सो कंसिस्टेंटली फॉर। मेरे ख्याल में फिल साल्ट और बटलर को लाजमी कल वाले मैच में करना पड़ेगा और वो पुरानी फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। सैम करन ने बैक किया है बटलर को, क्योंकि रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि बिल्कुल, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये ऑब्वियसली दे हैव बीन सो साइलेंट, दे हैवंट डन एनीथिंग। तो उन्होंने कहा बटलर हैज डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर इंग्लैंड एंड वी विल ऑलवेज बैक हिम एंड ही विल डू बिग थिंग्स अगेन इन द सेमीफाइनल इंशाल्लाह। ये पेयर है जो 200 कर सकता है, ये पेयर कर सकता है। मतलब आप पूरी क्रिकेट में देखें तो मुझे ये पेयर लगता है बटलर और फिल साल्ट वाला, और वो भी इंडियन ग्राउंड, यहाँ पे फ्लैट पिचेस है, बैटिंग पिचेस है। और ये आईपीएल खेल के मेरा ख्याल से वो माहिर है इन पिचेस पे मारने के, लेकिन धोने के। और दूसरा वो जो उनका कोच है मैकलम, बेसबॉल, मतलब वो बेसबॉल कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो इंडिया के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको एक टीम के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी प्रैक्टिस रुक गई जनाब तकरीबन 1 घंटा, और ये प्रैक्टिस किसी और वजह से नहीं रुकी बल्कि चंदा मामू की वजह से रुकी है। इंडिया की क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस होनी थी, प्रैक्टिस सेशन था उनका, लेकिन चूंकि चांद ग्रहण था, 3:20 से लेकर 6:47 तक चांद ग्रहण था, तो वो तो हम परस्ती है ना, ओहो जी फलां चीज हो जाएगी, शराब लग जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस रोक दी, 1 घंटे डिले के बाद अपनी जगह उन्होंने प्रैक्टिस की। ये वाली टीम जो है अब पता नहीं फाइनल पहुंचेगी, लेकिन हरकतें बड़ी इनकी है। शराब उन्होंने पूरी कौम में लगी। इंडिया के लिए बड़ा अहम मैच है क्योंकि नॉकआउट गेम है, और ये दूसरी मर्तबा होगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल अब फेवरेट। तो एक ही टीम रह गई, 2 फेवरेट थी, इंडिया साउथ अफ्रीका, एक हार गई, दूसरी फेवरेट रह गई है, दूसरी जानिब इंग्लैंड है जो इस वक्त फेवरेट बनकर उतरी है। यकीनन टॉप ऑर्डर कितना मसाइल कर रहा है कि जो वीक लिंक के साथ इंडिया का टॉप ऑर्डर लग रहा है, अगर संजू सैमसन उस मैच में नहीं खड़े होते और जो जिस तरह के स्टेटमेंट दिए गौतम गंभीर ने, वो टीम के मोरल पे कितना असर डालेंगे? अली यार देखिए, संजू सैमसन पे एकदम से बारिश जो हुई है ना, वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी इज्जत बचाई गई है। असल में गौतम गंभीर ने, आपने देखा होगा, टीम हारती है तो गायब हो जाते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते, टीम जीत जाए फौरन निकल के आ जाते हैं, फौरन सारा क्रेडिट ले लेते हैं और बताते हैं कि यार देखो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैंने कहा था संजू सैमसन को कि तुम्हें चांस मिलेगा तो तुम इस तरह से खेलना। तो क्रेडिट लेने के लिए तो हजारों लोग निकल आते हैं। मगर इस वक्त इंडिया में अगर देखा जाए, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो वानखेड़े के अंदर इंडिया को लिफ्ट करेंगे। संजू सैमसन एक अपना जहन एक प्लॉट बना के खेलते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से जाना है। अगर चेस कर रहे हैं तो उनको कहां तक जाना है, और अगर फेस कर रहे हैं वो यानी कि पहली बैटिंग कर रहे हैं तो क्या टारगेट दे रहे हैं। टारगेट अगर इंडिया ने कल देना होगा तो संजू सैमसन को हटाकर अभिषेक शर्मा, साथ साथ ये आपके ईशान किशन, ये बुलेट का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि आज फिन एलन ने एक रिकॉर्ड तो बना दिया। इस रिकॉर्ड को तोड़ने की सलाहियत 2 ही बल्लेबाजों के अंदर है, और वो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। इंडिया के लिए अगर कोई चांसेस बनते हैं, आप समझते हैं यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है? यहाँ 210 215 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वानखेड़े में तो डेफिनेटली ड्यू पड़ना ही है, और पहली इनिंग से पड़ना शुरू हो जाएगा। इंडिया का पलटा भारी है, अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया और ज्यादा बात नहीं कि सूर्य कुमार यादव तैयार है, बिल्कुल वो तैयार होंगे। उनको पता है कि अगर उनको पहले बैटिंग भी मिल गई तो वो बहुत बड़ा स्कोर लगाएंगे बोर्ड पर, 200 से ऊपर 220-30 की तरफ वो जाएंगे, कोशिश करेंगे इतना कर दें कि इंग्लैंड को मुश्किल हो। इंडिया के पास ऑप्शन भी अच्छे अवेलेबल है, अगर वो चेंज करना चाहे, मिसाल एक्स फैक्टर के दिए चले जाएं, कुलदीप को ले एक्स की जगह, या इस तरह का चेंज वो कर सकते हैं। बाकी जो है वो इंग्लैंड की टीम की, क्योंकि बैटिंग उस तरह से हैरी ब्रुक ने एक बड़ी शानदार नहीं करी, चल अच्छी नहीं करी। मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को जो है रमजान लग रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना अंगूर खटे हैं, हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी, ये वाला हिसाब है। और अगर इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा तो फाइनल पाकिस्तान की टीम खेलेगी, जो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है लैंड कर चुकी है। अब आपने कहा कि आमिर ने कहा कि मैच फिक्स करके भेजी है। भाई ये एक आध हो सकता है किसी मैच में आपको फेवर मिल जाए, पिच के हवाले से आपको थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी में अनबीटन थी, आपको याद है? दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे आपने कि कैसे पाकिस्तानी अभी रो रहे हैं क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, और आज ही मैच होगा इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ, जो कि वानखेड़े के स्टेडियम में मुंबई में खेला जाएगा। शाम 7 बजे से मैच शुरू हो चुका है, और जहां तक मोहम्मद आमिर की बात है, वो अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। पहले वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा, बट जैसे ही इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा है तो अब वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सेमीफाइनल हार जाएगा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल खेला जाएगा। आज की डेट में जैसे कि आपको पता चला कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 1 साइडेड मैच हरा दिया, जिसमें फिन एलन ने 33 बॉलों में 100 स्कोर करके 12.5 ओवरों में ही टारगेट को अचीव कर लिया, जिसके मद्देनजर अभी साउथ अफ्रीका है जो घर वापस जा चुकी है, और न्यूजीलैंड अहमदाबाद के लिए फाइनल खेलने के लिए रवाना हो चुकी है। तो इसी के मद्देनजर अभी अमीर बैठ के रो रहा है कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उनकी टीम पहले ही बाहर हो चुकी है। अब ये ज्यादातर ये चाहते हैं कि इंडिया भी फाइनल ना खेले और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच हो। इनकी मानसिकता यही दोहराती है कि कभी भी इंडिया का भला नहीं सोच सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा ऐसे ही रोते रहेंगे।
बहरहाल जो अहमदाबाद में मैच होने वाला है उसको तो भी टाइम है, बट जो आज वानखेड़े में होने वाला है उसके लिए भी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। भारतीय टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही है, इवन इंग्लैंड टीम भी प्रैक्टिस कर रही है। सबकी निगाहें दो बैट्समैन पे जरूर होंगी, इंग्लैंड की तरफ से जॉर्ज बटलर और इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभिषेक शर्मा का बल्ला अभी तक नहीं चला है इस पूरे टूर्नामेंट में। सिर्फ एक मैच में उन्होंने 55 रन जरूर बनाए, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए। इसके अलावा उनकी कोई भी ऐसी पारी नहीं खेली है। वो जो पारी जो है ड्यू है। देखिए, बड़ा खिलाड़ी तभी होता है जब जरूरत आने पर वो मैच खेल सके और जिता सके। आज उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा इस मैच में चलेंगे, क्योंकि इसी मैदान पर उन्होंने 135 रन की इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बेहतरीन पारी खेली थी, जिसके बदौलत इंडिया वो मैच जीता था। आज उसी तरह की पारी की जरूरत भारत को है। दूसरी तरफ जॉर्ज बटलर से इस ऐसी ही पारी की उम्मीद इंग्लैंड भी कर रहा होगा, क्योंकि उनका बल्ला भी अभी तक शांत रहा है पूरे टूर्नामेंट में। और जॉर्ज द बॉस अगर वो आज बन गए तो वन साइडेड वो भी मैच कर देंगे। तो दोनों तरफ से ये जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर नजर होगी। हालांकि भारत की तरफ से गेंदबाजी में देखा जाए तो बुमराह जैसे गेंदबाजी बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर को धाराशायी करने में सब सक्षम है। और उन्होंने जॉर्ज द बॉस को बहुत बार आउट भी किया है। दूसरी तरफ अर्शदीप कमान संभालेंगे इसके साथ जसप्रीत बुमराह के साथ, और उसी के साथ स्पिन में वरुण चक्रवर्ती का चलना बहुत जरूरी है। अगर वो चलते हैं तो वन मैच एक तरफ हो सकता है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं आपसे मैच के बाद, तब तक जारी रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और भारत को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।